பேரை மென்ஷன் பண்ணி பேசுனது தவறு தான். அவர் சார்பாக நான் சாரி கேட்டேன். आखिर थलापति विजय क्यों मांगने लगे माफी? ऐसा क्या हुआ कि भरी विधानसभा में सीएम थलापति ने सबसे मांगी माफी? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। कहते हैं कि माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और इसी को साबित कर दिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने। और थलापति विजय ने ऐसा करके सबका दिल एक बार फिर जीत लिया है और लोग कह रहे हैं कि एक ही तो दिल है थलापति जी, आप कितनी बार जीतेंगे? अब ऐसा हुआ क्या और क्यों थलापति विजय ने माफी मांगी, वो भी प्रदेश के मुखिया होकर? आप सोच सकते हैं किसी भी प्रदेश के मुखिया का एक बड़ा ओहदा होता है, एक बड़े पद पर वो बैठता है, लेकिन थलापति विजय की जब बात आती है ना तो उनमें कोई एटीट्यूड है और ना ही किसी तरीके का घमंड, और वो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। और यही कारण है कि जब विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिस पर वो खुद माफी मांगने लगे। आखिर क्या हुआ, सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं क्योंकि खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से जरूर सुनिएगा। क्या होता है कि जब परिवार का कोई भी सदस्य गलती करता है तो उसके लिए माफी वही शख्स मांगे ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभार पूरे मामले को शांत कराने के लिए जो परिवार का मुखिया होता है वो सबसे आगे आ जाता है। और ऐसा ही नजारा तमिलनाडु के विधानसभा के भीतर भी देखने को मिला। हुआ क्या, दरअसल तमिलनाडु के विधानसभा में एक मंत्री ने और सरकार के एक मंत्री ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनको लेकर एक बयान दिया। और उनको लेकर जब वो बयान दे रहे थे तब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ना बोलते हुए सिर्फ उनका नाम स्टालिन लिया। अब इस पर क्या हुआ कि विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया है मंत्री ने और इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब जैसे ही विधानसभा का माहौल बदलने लगा, हंगामा शुरू हो गया, गरमाने लगा मामला, तभी बीच में उठ खड़े होते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय और वो खड़े होकर बहुत ही संयमता के साथ माफी मांगते हैं, सॉरी कहते हैं। जी हां, ऐसा हुआ है, ये सुनिए पहले। பேரை மென்ஷன் பண்ணி பேசுனது தவறு தான். அவர் சார்பாக நான் சாரி கேட்டேன். तो सुना आपने किस तरह से भरी विधानसभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय खड़े होकर माफी मांगते हैं और उन्हें एक बार भी इस का संकोच नहीं होता कि वो माफी कैसे मांग रहे हैं, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, जबकि वो तो प्रदेश के मुखिया हैं, वो तो सरकार चलाने वाले सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं। एक बार भी उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि इसी को असल नेता कहते हैं। वाकई में इसी को एक असली नेता, एक प्रदेश का प्रधान, प्रदेश का मुखिया कहते हैं, जो पूरे मामले को शांत कराने के लिए सबसे आगे आ जाए और सबके चेहरे पर मुस्कान ले आए। ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का नाम लेते हुए उन्हें बिना सम्मान सूचक शब्दों के संबोधित किया और जिसकी गलती का एहसास होने पर विजय थलापति ने खुद सदन में खड़े होकर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि करुणानिधि जैसे नेताओं का सम्मान करना जरूरी है और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। ये सुनकर सदन में बैठे सभी सदस्य मुस्कुराने लगे। अब आप सोचिए कि राजनीति में अक्सर ही आपने देखा होगा कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार बदलती है, तो मौजूदा सरकार के निशाने पर हमेशा पूर्व की सरकार होती है, पूर्व के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जब बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की आती है ना, तो आप ये मानिए कि सभी नेताओं से बिल्कुल जुदा अंदाज है थलापति विजय का। इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि जिस तरीके से उच्चारण किया है हमारे मंत्री ने वो एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं उनकी जगह पर माफी मांगता हूं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि स्टालिन के लिए जो सम्मान शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही उनका नाम लेना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और जैसे ही उन्होंने खड़े होकर माफी मांगी, सबके चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो लौट आई। देखिए, ये मामला तमिलनाडु के वन और पर्यावरण मंत्री आरवी रंजीत कुमार के एक बयान के बाद उछलकर सामने आया।
रंजीत कुमार ने अपने भाषण में विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का सिर्फ नाम लेकर जिक्र किया। अब आप समझ रहे हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री का या फिर पूर्व मुख्यमंत्री का जब आप नाम लेते हैं तो आप उसके साथ उनका डेजिग्नेशन भी बताते हैं, क्योंकि उनके पद के साथ ना उनका सम्मान जुड़ जाता है। राजनीति में ये चीज़ बहुत वैल्यू करती भी है। अब क्योंकि जब मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया, उनके बारे में कुछ जिक्र वो कर रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि करुणानिधि स्टालिन। अब क्योंकि उनके नाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ना चाहिए था, उन्होंने ये नाम नहीं जोड़ा। तो इसके बाद जो विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, आपने गलत किया है, आपने उनका अपमान किया है, इस पर आपको माफी मांगनी चाहिए। अब उनकी पार्टी डीएमके के विधायकों ने इस पर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी, उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें इस पर आपत्ति है और आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। अब सदन में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अनुदान पर हो रही चर्चा के दौरान जब अचानक हंगामा शुरू हो गया, मंत्री रंजीत कुमार ने इस दौरान पहले के चुनावों में वोट के बदले पैसे देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अपने कांचीपुरम क्षेत्र में पहले 1500 रुपए तक का वोट के पैसे मिलने का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने वोट खरीदकर नहीं बल्कि बिना पैसे दिए सत्ता हासिल की है। इसी दौरान जब वो अपना ये स्टेटमेंट दे रहे थे मंत्री, इसी दौरान उन्होंने करुणानिधि का नाम ले लिया। अब उन्होंने जब नाम लिया तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा करुणानिधि स्टालिन। और जैसे ही उन्होंने ये नाम लिया, उसके बाद विपक्ष के लोगों को मौका मिल गया, सदन के भीतर हंगामा करने का उन्हें मौका मिला। हंगामा होता देख मुख्यमंत्री विजय ने तुरंत अपने मंत्री को रोका और खुद खड़े होकर माफी मांगी। ये जेस्चर आप देख रहे हैं, ये जेस्चर वाकई में बताता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का अंदाज, काम करने का स्टाइल बाकी नेताओं से बिल्कुल जुदा है, बाकी नेताओं से बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल अलग है। और यही कारण है कि उन्हें हर एक शख्स जो है वो प्यार करता है, सम्मान देता है। क्योंकि अक्सर आपने विधानसभा के भीतर भी देखा होगा कि क्या होता है कि विधानसभा में जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने होते हैं, तो हमेशा कोशिश की जाती है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरे या विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरे। और ऐसे में क्या होता है कि पूरी टीम एक साथ मिलकर काम कर रही होती है। लेकिन यहाँ जब तमिलनाडु के विधानसभा के भीतर के नज़ारे की हम बात कर रहे हैं ना, ये आपको अपने आप सोचने पर मजबूर कर देगा कि बाकी राज्यों से तमिलनाडु की राजनीति अब कितनी अलग हो चुकी है। हालांकि अब तक तमिलनाडु में भी वही होता रहा जो कि बाकी राज्यों में आप देखते हैं। जैसे बाकी राज्यों की राजनीति होती रही, वैसे तमिलनाडु में भी आपको राजनीति का रंग अब तक देखने को मिलता रहा। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन जब से हुआ है और जब से खास तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय बने हैं ना, तब से ही यहाँ की राजनीति का रंग पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आप सोचिए ना, किसी भी प्रदेश का मुखिया अगर सदन के भीतर खड़े होकर, क्योंकि देखिए सदन के भीतर बोलना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कोई भी नेता अगर विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री सदन के भीतर, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर होता है ये सदन, और सदन के भीतर खड़े होकर अगर कोई भी मुख्यमंत्री माफी मांगे, वो भी अपनी गलती पर नहीं बल्कि अपने मंत्री के बयान को लेकर जो विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की, उस पर अगर मुख्यमंत्री खड़ा होकर माफी मांग ले, तो ये अपने आप में बड़ी चीज होती है और ये संदेश दूर तलक जाता है। और ऐसा नहीं लगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को कि मैं अगर माफी मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा या मेरी बेइज्जती हो जाएगी या फिर मेरी किरकिरी हो जाएगी। ऐसा एक सेकंड के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि वाकई में मंत्री को जिस सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेना चाहिए था, मंत्री ने नहीं लिया। और अगर विपक्ष के विधायक इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं तो ये लाजमी भी है। और जैसे ही विधानसभा के भीतर हंगामा शुरू हुआ ना, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को रोका कि रुक जाओ, और वो खुद खड़े हो गए। और आप जानते हैं कि कितने शांत स्वभाव के हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय, और बहुत ही संयमता के साथ उन्होंने कम शब्दों में ही उन्होंने कह दिया कि वो माफ़ी मांगते हैं, सॉरी फील उन्होंने किया। और ये बोलते ही वहाँ पर जो माहौल था सब शांत हो गया, जो हंगामा हो रहा था सब शांत हो गया, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि जो ये हंगामा बरप रहा है, इस बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुद थलापति खड़े होंगे और माफ़ी मांग
लेंगे। वाकई में उन्होंने सबको हैरान कर दिया, सबको शॉक्ड कर दिया अपने इस जेस्चर से। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि एक बार फिर से थलापति विजय ने सबका दिल जीत लिया है। और लोग कह रहे हैं कि एक ही दिल तो है थलापति विजय जी, आप कितनी बार जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिखाया विधानसभा के भीतर जिसका किसी को दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था। आप क्या कहेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के इस अंदाज को लेकर, इस जेस्चर को लेकर? क्योंकि कहा जाता है ना कि आप किसी भी गलती को लेकर किसी से भी माफी मंगवा लें, ये आसान नहीं होता है। लेकिन प्रदेश का मुखिया अपनी गलती पर नहीं बल्कि मंत्री की गलती पर खुद खड़ा होकर माफी मांगे, सॉरी बोले, तो ये अपने आप में एक नई राजनीति की शुरुआत का इशारा देता है। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि थलापति विजय से राजनीति क्या होती है और कैसे होती है और कैसे आप संयमता के साथ, कैसे आप शांति के साथ और अपने सॉफ्ट अंदाज के साथ काम कर सकते हैं, इसका मैसेज और संदेश अलग अलग राज्यों में भी जाए ताकि वहां भी इसी तरीके की राजनीति का रंग देखने को मिला। क्या रिएक्शन आपका? बताइएगा जरूर।